सिद्धार्थ थे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है शिक्षक भर्तियों को? बिल्कुल नहीं। क्या पाठक सर और क्या है सिद्धार्थ सर, अभी तो दोनों एक ही डगर पे चल रहे हैं। चट्टे बट्टे हैं। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एक ही डगर पे चल रहे हैं। लेकिन मुझे याद आ रही है एक एसीएस की। याद होगा जब हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया था तो हमारे एसीएस थे संजय सर, शिक्षा विभाग के। याद है? मनोज सर, याद है? बिल्कुल याद। ठीक है। क्या अभ्यर्थियों के साथ उनकी तालमेल कैसे रहती थी? वो हर एक परेशानी मिलते थे और हर एक परेशानी को पॉइंट टू पॉइंट वो सुनते थे। अगर वो लीगलाइज होता था, अगर वो कानून संगत है, उसका इम्प्लीमेंट। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हाईकोर्ट ने बोल दिया है और दे दिया है समय शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग क्यों नहीं दे रही है रिजल्ट, आप अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस वाला मुद्दा है, सप्लीमेंट्री वाला मुद्दा है, सारे मुद्दे जो है वो हम आपको गुरु रहमान सर के वीडियो में दिखा चुके हैं। अभी हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है जो कि लगातार STET 19 से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी भी हैं जो कि TRE 1 में बैठे भाग लिए। अब ये बताएं हमको, पूरा मामला हम समझना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं कि ऐसा कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों कर रही है शिक्षा विभाग और BPSC आयोग। जैसे देखिए, ये खेला जो प्रारंभ हुई थी वो BACB से हुआ था, ठीक है ना? BACB से, स्टेट 19 से ही हुआ था, ठीक है ना? उस समय भी हमने ये शिक्षा विभाग और BACB को, दोनों को एक साथ इस बात की आगाह किया था कि स्टेट 19 में वैसे अभ्यर्थी बैठ गए हैं और शामिल हो गए हैं जिसके STET 2019 का जो एडवर्टाइजमेंट का जो शर्त है उसको पालन नहीं करते हैं, चाहे वो डोमिसाइल मुद्दा हो या फिर उसकी शैक्षणिक योग्यता हो। उस वक्त सर्टिफिकेट वितरण से पहले इसकी शैक्षणिक योग्यता की जांच हो और उसके साथ सर्टिफिकेट वितरण हो, जो अगर वैलिड है उसको दिया जाए, अदरवाइज अदर कैंडिडेट को नहीं दिया जाए। अगर ये हो जाता तो आज जो BPSC में जो अपियर हुए, BPSC में जो अपियर हो गए TRE 1 में, वो क्या किए कि स्टेट 19 का सर्टिफिकेट ले लिए। इस दौरान लंबी अच्छी खासी गैप मिल गई 3-4 साल की। इसमें उन्होंने अपना स्नातकोत्तर और जो रिलेवेंट डिग्री थी वो कहीं न कहीं से वो उन्होंने कर लिया, ठीक है? BPSC में एग्जामिनेशन में भाग भी ले लिया, ठीक है? ठीक है। तो अगर देखा जाए स्टेट 19 के संदर्भ में तो वैसे लोग अयोग्य हो गए कंडिका 19 के तहत, ठीक है? फिर देखिए 22/7/2023 तक सारी BPSC के अनुसार सारी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य कागजात उनकी कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? उसमें स्टेट 23 कैसे आ गए? उन्होंने मिक्सअप हो गए। क्या उन्होंने क्या कमाल किया कि जब तक उस वक्त स्टेट 23 का कोई नामो निशान नहीं था, मात्र एडवर्टाइजमेंट ही आया था, उसके बाद एग्जामिनेशन, इसके एग्जामिनेशन के बाद एवं रिजल्ट इस BPSC TRE 1 के रिजल्ट से पहले दे देना, और सिर्फ किस बिहाफ पे? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से STET 2000 म्यूजिक जो स्टेट 23 से हैं, सिर्फ उनको भाग लेने का मौका मिला था, क्योंकि 10 साल या 15 पिछले 10 साल से उनकी कोई स्टेट परीक्षा नहीं ली गई थी। इस बिहाफ पे उनको इसके लिए छूट दिया गया था। विभाग को यानी BPSC को सिर्फ पोर्टल म्यूजिक वाले को खोलना चाहिए था। इन्होंने किसके लिए खोला? इन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी रिजल्ट में जो शामिल हैं मेधा में, उन सब को लिए 18 तारीख से, मैंने जिस दिन से रिजल्ट जारी हुआ उस दिन से पोर्टल खोल करके 30 तारीख तक रखा। उसमें क्या किया कि जो स्टेट 23 वाले वेब कॉपी अपलोड किए उसने अपलोड किया, BPSC ने अपना आयोग का लोगो उस पे डाला, और ब्लू और ब्लू ग्रीन करके था, रेड वगैरह करके था, ठीक है ना? तो उसमें क्या किया, मैंने वहां पे भी ऑब्जेक्शन किया विभाग को और शिक्षा विभाग दोनों को। जब ये लोगो वाला चीज है, लोगो वाला कि ये लोगो जो है वो आप माननीय एक हाई कोर्ट का पत्र था, ठीक है ना, जो ओरल ऑर्डर होता है, वो किसी अभ्यर्थी ने अपलोड कर दिया था, उस पे भी BPSC ने अपना लोगो जड़ दिया। वो कौन सा सर्टिफिकेट है? कोई बताने का कष्ट करेंगे? BPSC वाले महाशय अतुल प्रसाद सर उस वक्त थे, क्या बताने का कष्ट किए? अभी तो अतुल प्रसाद सर तो खुद गायब हो गए और हम लोग को भी गायब कर दिए, जो कि हम लोग को योग्य थे, मेधा में शामिल हैं, कट ऑफ मार्क्स लाए हुए हैं, फिर भी हम छटे हुए हैं। क्यों? बढ़िया मार्क्स लाए, सब एकदम बाउंड्री लाइन से ज्यादा ही लाए थे, फिर भी छटे हुए हैं क्योंकि मैं बाद में पैदा लिया हूँ, ये मेरी गलती थी, भगवान ने मुझे बाद में भेजा, लेकिन बाद में पैदा ले रहे हैं। हाँ भाई, मेरी गलती हो गई, उन्होंने ऐसा कहा भाई। लेकिन जो इनएलिजिबल है, आप जो एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं, मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों और BPSC के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आप जो नियुक्त हुए हैं वो किस एडवर्टाइजमेंट पे, कहीं ना कहीं आप भी कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट को पालन करके ही नियुक्त हुए हैं या बैकडोर से नियुक्त हुए हैं? आप मुझे इतना बता दो। पीछे से अगर आप विज्ञापन के पालन करके अगर आप नियुक्त हुए थे, आज आप कार्यरत हैं, तो उसी में विज्ञापन की दुहाई आपको दे रहा हूं कि ये अभ्यर्थी कैसे नियुक्त हो गए। आज विभिन्न DOs निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए सारण,
आप देख लीजिए कटिहार, आप देख लीजिए औरंगाबाद, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, फाइल इतनी मोटी हो जाएगी फर्जियों की फजीयत से। भाई सरकार ने जो आयोग की छवि थी उस छवि को स्वतः आयोग ने धूमिल कर दिया इन फर्जियों की लंबी भरमार के कारण। और जब हम लोग गए रिजल्ट के बाद भी कि जब आपने पूर्व में काउंसलिंग करा दिया था, जो अभी TRE 3 के लिए जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपने पूर्णतः इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? आखिर किसके दबाव में नहीं किया? क्या उन फर्जियों ने आपको बैकडोर से कुछ दिया था? बिल्कुल, अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया है कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द हमें जवाब दे, तो एक तरह से आपके लोगों की जीत है। देखिए, इसको अभी हम जीत नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं पूर्व में देता हूँ 1151 जो कि हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है, और उसमें विभाग को कहा गया कि आप इस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, जितने भी वैकेंट सीटें हैं, रिमेंबर जितने भी वैकेंट सीटें हैं, सारी वैकेंट को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप दीजिए। विभाग क्या कर रही है? विभाग शिक्षा विभाग बिहार को थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है ये कहते हुए। अच्छा, ऐसे धार थे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है शिक्षक बैठते हुए? बिल्कुल नहीं। क्या पाठक सर और क्या सिद्धार्थ सर, अभी तो दोनों एक ही डगर पे चल रहे हैं, चट्टे बट्टे हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एक ही डगर पे चल रहे हैं। लेकिन मुझे याद आ रही है एक ACS की, याद होगा जब हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया था तब हमारे ACS थे संजय सर, शिक्षा विभाग के, याद है? मनोज सर, याद है? बिल्कुल याद। ठीक है, क्या अभ्यर्थियों के साथ उनकी तालमेल कैसे रहती थी? वो हर एक परेशानी मिलते थे और हर एक परेशानी को पॉइंट टू पॉइंट वो सुनते थे। अगर वो लीगलाइज होता था, अगर वो कानून संगत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता। अच्छा, अब तो वर्सेस चल रहा है, हाईकोर्ट वर्सेस शिक्षा विभाग वर्सेस BPSC आयोग, तो ये तानाशाही में तो फंस गए आप। ये तो तानाशाही है, आखिर कुचले तो जा रहे हैं हम आम अभ्यर्थी ना। कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी अगर जीत हासिल होती है हाईकोर्ट से, तो कितने कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं जो सीधे डायरेक्ट शिक्षक बन जाएंगे TRE 1 में? देखिए, अगर ओवरव्यू किया जाए, लगभग जो अभी वर्तमान के डेटा है, अगर वर्तमान डेटा जाए तो मिनिमम 1000, मिनिमम बस 1000 मिनिमम सिर्फ कंप्यूटर साइंस में। और अगर इसको अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अगर इसको किया जाए तो इसकी संख्या 2000 के आसपास। और सप्लीमेंट्री अगर ऐड कर दिया जाए, सप्लीमेंट्री हाँ सब ऐड कर दिया जाए तो 2000 पास करके। अगर भाई 7400 रिजल्ट है, उसमें आप अगर 2000 फिर से रिजल्ट ऐड हो रहा है तो समझ रहे हैं कि वो कितनी बड़ी व्यापक रूप से धांधली थी। आप याद कीजिए 1,20,000 का रिजल्ट हुआ, जिसमें से स्टार्टिंग में कितने शिक्षक ज्वाइन कर पाए थे? आप बताइए। जग हाजिर है महाशय, पूरा उजागर है, 83,000 से लेकर के 85,000 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि विभाग ने एक कैंपेनिंग चलाया, ज्वाइन करो, चाहे तुम जैसे भी हो, ज्वाइन करो, आओ बस हम तुमको लेंगे और सैलरी देंगे, काहे ना तुम फर्जी हो। हम अब क्या करिएगा? अभी तो हमारा मामला माननीय न्यायाधीश के पास है और हम लोग जल्द ही सड़क पे भी उतरेंगे और सदन का भी घेराव करेंगे। हम लोग महाशय, आज आप भले ही ये देख रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों को परेशान कर दे रहे हैं, नहीं बातें इसको सुन करके आप थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं, ये आपकी क्षणिक खुशी है। और हमारे लिए जो आप अभिश्राप बन के आए हो, तो एक दिन वो समय आएगा जिस दिन सारे अभ्यर्थी और सारे सकल समाज, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में सारा समाज संलिप्त है अभी, बिल्कुल हर वर्ग में आप देखेंगे, तो चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा विभाग, लड़ाई जारी रहेगी, बस कुछ दिन का इंतजार है। अब बिल्कुल जारी रहेगी और लड़ाई से तो हम लोग कतई नहीं भागते हैं और नहीं भागेंगे। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से हाईकोर्ट वर्सेस शिक्षा विभाग वर्सेस BPSC आयोग के बारे में बोले हैं और कितने लोग बहाल होने वाले हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। हाईकोर्ट एक तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दे रही है, लेकिन शिक्षा विभाग साथ नहीं दे रही। क्या कुछ खबर थी वो हम आपको बता दिए, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ, धन्यवाद।